हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीत कुमार है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनक्वालिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इसका हिंदी असमीकाएँ होती है ना। ये जो ये चैप्टर होती है, जो ये टॉपिक होती है इनक्वालिटी। चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये क्या होती है इनक्वालिटी। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप जेई का तैयारी करते हैं या एडवांस की तैयारी करते हैं, अगर ये सब चैप्टर आपको अच्छी से नहीं आ रही है, कवर नहीं हो रहा है, तो आपको ये सब चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकती है ना। इनक्वालिटी जो होती है आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इनक्वालिटी का क्वेश्चन है टाइप्स के बन सकती है, हर चैप्टर में इसको एंट्री हो सकता है ना। तो ये अगर ये आपको इनक्वालिटी हो जाएगी, जैसे मॉडुलस हो जाएगी, ये सबको आपको अच्छा कमांड करनी पड़ती है। जो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जे वगैरह के चैप्टर को कवर करूं, तो इसके लिए आपको ये सब अच्छा से आना चाहिए ना। तो मैं इसके आज आपको इस वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ ना, जो कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आपका मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगी ना। एकदम बेसिक से हम लोग आपको इस वीडियो में समझाने वाला है कि इनक्वालिटी क्या होती है, इसका कितना टाइप्स होते हैं, कैसे प्रकार किया जाता है, कैसे सोल्यूशन किया जाता है ना। चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपका हेडिंग डाल देता हूँ, असमीका। इसका क्या होती है असमीका है, या इसी को बोला जाता है असमीका है ना, ये भी। चलिए इसका इंग्लिश होती है इनक्वालिटी। चलिए इनक्वालिटी ना। चलिए मैं अब इसको आपको अच्छा से एकदम जानकारी देता हूँ, बेसिक से एकदम, जो आपको एकदम अच्छी से समझ में आएगी ना। चलिए तो सबसे पहले इस इनक्वालिटी या असमीकाई को क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए अब किन किन बातों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ ना। चलिए इसमें पहले सबसे हम लोग आपको जाना जाएगा अंतराल। देखिए अंतराल क्या होती है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटरवल बोलते हैं ना। तो अंतराल किसे कहते हैं, तो कोई दो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को अंतराल कहा जाता है ना। बहुत छोटा सा इसका डिफिनेशन होती है, इसका डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है आपसे, क्या आएगा इसका कंसेप्ट पूछा जाएगा ना। इसको अगर हम बात किया जाए तो किसे बोलेंगे, अगर अंतराल हमें डिफाइन करना हो तो अंतराल कैसे बोलेंगे, कोई कोई दो वास्तविक वास्तविक संख्याओं, दो वास्तविक संख्याओं का, दो वास्तविक संख्याओं, दो कोई दो वास्तविक संख्याओं संख्याओं के बीच के संख्या को संख्या को संख्या को अंतराल कहते हैं, अंतराल कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका डिफिनेशन, कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच के संख्या को अंतराल कहते हैं ना। दो वास्तविक संख्याओं के बीच के संख्या को अंतराल कहते हैं ना। इसका छोटा सा डिफिनेशन होती है अंतराल किसे कहते हैं, तो आपका अंतराल का ये डिफिनेशन हो गया। अब ये जो सबसे इसका मेन फंडा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है, तो अंतराल की टाइप्स होती है ना। अंतराल अंतराल चार प्रकार के होते हैं, अंतराल चार प्रकार के होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं ना। जो कि यही बात पर हम लोग अच्छे से कमांड करेंगे, यही बात को समझेंगे कि अंतराल कैसे होती है, कौन कौन सी होती है, चार प्रकार की होती है ना। तो ये चार प्रकार के अंतराल होती है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, ओपन अंतराल ना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला क्या होती है, जैसे हम लोग बात किया जाए खुला अंतराल, खुला ना अंतराल। उसके बाद हो जाएगी आपका दो नंबर में क्या, दो नंबर में हो जाएगी आपकी क्या, उसके बाद बंद अंतराल, बंद अंतराल। और आपका तीन नंबर में होती है क्या, खुला बंद अंतराल, खुला
बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। और 4 नंबर में आपका क्या होती है, 4 नंबर में होती है आपका, होती है बंद बंद खुला अंतराल, अंतराल ना, ऐसे होती है। ये आपका सबसे सिंपल होती है। मैंने सबसे एकदम बेसिक और सबसे एकदम लो से स्टार्ट किया है पढ़ाना, जो कि आपको अंतराल एकदम आना ही आना चाहिए। इन क्वालिटी आपको आ जाएगा ना, बेसिक टू में एडवांस आपका जे वगैरह सबका मैं क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन कराऊंगा ना। देखिए पहले हम बेसिक बेसिक बातों को समझ लेते हैं। कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्या को अंतराल कहते हैं। बात क्लियर है एकदम। अंतराल 4 प्रकार की होती है, खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल होती है, और बंद और क्या खुला अंतराल होती है ना। तो ये सब आपका अंतराल की टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ अंतराल यानी टाइप्स ऑफ इंटरवल इतना प्रकार की होती है ना। चलो अब मैं ये सबको आपको अलग अलग एक एक करके बारे में और इसका डीपली और अच्छी से एकदम इसको मैं कवर करता हूँ ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों आपको साथ साथ लिख दूंगा ताकि आपको समझ में अच्छी से आए ना। चलिए मैं अब इसको हटा देता हूँ, आप देख लीजिए ये अंतराल की टाइप्स होती है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको अच्छी से इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें मैं सबसे पहले आपको अंतराल के बारे में बताता हूँ ना। सबसे पहले मेरा कौन सी अंतराल थी, चलिए इसको मैं अच्छा से समझेंगे, अच्छा से कवर करेंगे एकदम। पहला क्या था, खुला अंतराल। देखिए खुला अंतराल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ना। चलिए इसके बारे में समझिए, यानी ओपन इंटरवल किसे कहते हैं ना। चलिए सबसे पहले ये खुला अंतराल, इसको बारे में समझा जाएगा। तो इसका मेन जो फंडा होती है, मेन चीज जो होती है, इसका बंद खुला अंतराल को मैं उसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे आपको बोल रहा हूं ए का मान, देखिए ये ऐसे इसको लिखा जाएगा ना। देखिए इसको हम बोलते हैं खुला अंतराल, यानी x का वैल्यू 0, x का वैल्यू जो x के मान होगा b से बड़ा, और x का मान क्या होगा a से छोटा। इसका मतलब होती है, इसका मतलब क्या होती है, इसका मतलब ये होती है ना। देखिए इसको अच्छा से समझाते हैं इसको एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पर 6 है और क्या हो जाएगा मेरा ओपन ब्रैकेट, उसके बाद x और यहाँ पर मान लेता हूँ 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसको समझिए पहले तो बेसिक से। इसका मतलब हुआ जो x2 का वैल्यू होगी, ये 2 का जो x का वैल्यू होगा 2 से बड़ा, और x का वैल्यू 6 से छोटा। जो x का वैल्यू आपका आएगा ये 2 से बड़ा, यानी 3 और 4 5 और क्या 6 से छोटा, तो 5 तक ही लेंगे हम। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा क्या आएगी, 5 ही आएगी। यानी x का वैल्यू जो होगा 3 से बड़ा और क्या हो जाएगा 2 से बड़ा और 6 से छोटा ना। इसका मतलब ये होता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, खुला अंतराल ना। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे इसका फिगर बनाता हूँ, देखो ये मेरा क्या होती है, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये इन्फिनिटिव होती है ना। तो अगर मान लीजिए मेरा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर, और मान लेता हूँ बी यहाँ पर है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे खुला इंटरवल ऐसे, तो ये मेरा हो जाएगा खुला इंटरवल का सिंबल ऐसे हो जाएगी ना। जैसे मैं किसको लिखूंगा, खुला इंटरवल, ऐसे जब रहेगी तो मैं उसको खुला इंटरवल बोलूंगा ना। जब उसको मैं ऐसे क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, तो ये मेरा बंद इंटरवल हो जाएगी ना। तो खुला इंटरवल को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे करके ऐसे। अगर मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या, मान लीजिए 6 और क्या हो जाएगा, चलिए मैं 6 को हटा देता हूँ, 10 और x और क्या हो जाएगी, मान लीजिए मैंने 3 कर देता हूँ, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा और x का वैल्यू 10 से छोटा। इसका मतलब ये होती है ना, इंटरवल का मतलब क्या होती है, ओपन इंटरवल मतलब ये होती है कि x के जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू 3 से बड़ा होगी और 10 से छोटा होगी ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या आपको समझ में आई, ओपन इंटरवल किसे कहेंगे। जब आपका कोई बात, जब कोई आपको जैसे कोई वैल्यू बोलेगा कि जो x का वैल्यू होगी, जो a का वैल्यू, x का वैल्यू x से क्या होगी छोटा, और x का वैल्यू b से बड़ा, यानी x का वैल्यू b से बड़ा और x का वैल्यू a से छोटा ना। तो इसको ऐसे को ये हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ओपन इंटरवल को, तो ओपन इंटरवल में ऐसे ब्रैकेट का यूज किया जाता है,
ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। अगर मान लीजिए मेरे को लिखना हो क्या, जैसे इसको लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 6 कोमा क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा ना, ये ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगी। इसको लिखना होगा तो ए क्या करेंगे, बी करेंगे ना, तो इसको करना हो तो क्या करेंगे, 10 और 3 करेंगे। तो ये आपका ओपन इंटरवल की कंसेप्ट हुआ। ओपन इंटरवल कैसे करेंगे, ऐसे किया जाता है ना, समझ में आया। यानी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होती है, इसका वैल्यू यानी बी का वैल्यू और ए, जैसे x का वैल्यू b से बड़ा और x का वैल्यू a से छोटा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, ऐसा होती है ओपन इंटरवल। चलिए अब मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको 2 नंबर में समझाता हूँ, किसके, 2 नंबर, हाँ क्या हो जाएगी, बंद। चलिए मैं उसको बंद, बंद अंतराल, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बंद अंतराल ना, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। मैं इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। चलो अब मैं इसको बारे में समझते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होती है ना, देखिए। तो इसमें सिंपल क्या होती है, जैसे मान लीजिए मेरा क्या हो जाएगी, इसमें होती है आपका क्या, पहले नंबर, ये जो संख्या रेखा को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये माइनस माइनस ये प्लस होती है ना, इसमें भी रहेगा क्या, एक रहेगी क्या, ए रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए मैंने ए बी को दर्शा दिया। तो इसके सामने जो होगा इसको हम लोग डार्कनेस ले दिखाएंगे ऐसे, और इसको भी क्या करेंगे ऐसे, ऐसो को मैं क्या बोलूंगा, ऐसो को मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल ना। अब इसका वैल्यू के यहां से कैसे होती है, इसका रेंज देखिए, अगर मान लीजिए ए और क्या एक्स और यहां पर बी हो जाएगा, देखा ऐसे, इसका मतलब क्या होती है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कराना चाहता हूं ना, देखिए मैं जैसे एकदम इजी एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 हो गया और एक्स उसके बाद 1, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू एक से बड़ा और एक भी, और इसका मतलब x का वैल्यू 3 से छोटा और 3 भी ना। कहने का मतलब जो x का वैल्यू आएगा एक भी और एक से बड़ा, एक से बड़ा और 3 भी और 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या होगी, 2 होगी और 3 भी शामिल रहेगी, ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलता हूं 10 उसके बाद x और उसके बाद मान लेते हैं 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x का वैल्यू होगी, देखिए मैं छोटा छोटा बात बता रहा हूं, जो x का वैल्यू होगी, x का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 भी शामिल रहेगा, 1 भी शामिल रहेगा, 1 से बड़ा और 1 भी, और x का वैल्यू 10 से छोटा और 10 भी, यानी x का वैल्यू 1 भी और 1 से बड़ा भी, तो 1 से कहां तक, 10 तक, और 10 भी शामिल रहेगा, तो ये आपका ये हो जाएगी ऐसे। अर्थात इसका कहने का मतलब जो हमें रहेगा शामिल ऐसे आपको दिखाते हैं, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, इस रिजल्ट को, तो इसके लिए ओपन क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे, तो इसको लिखा जाएगा ए, इसको लिखा जाएगा बी, तो ये मेरा इसका रिजल्ट ऐसे देगा। जब मेरे से कोई क्लोज ब्रैकेट पूछेगा तो मैं ऐसे दूंगा, और इसको संख्या रेखा कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे करके उसको डार्क किया जाएगा, क्या किया जाएगा, होलो सर्कल किया जाएगा ना, इसको मैंने होलो सर्कल कर दिया। और इसका मतलब सबसे ये सबको समझ में आ गया तो इसको आप करना इजी होती है, जब ये सब क्लियर है तो ये सब इजी है एकदम से करना ना। चलिए इसके बारे में भी आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या होती है, इसका मतलब ही कि x का वैल्यू a और a भी, और x का वैल्यू a से छोटा और बराबर भी ना, इसका मतलब ये समझ में आया कि जैसे अगर मान लीजिए x का वैल्यू इतना भी, और इसके मतलब यानी x का वैल्यू b भी और b से बड़ा भी, x का वैल्यू a और a से छोटा भी ना। चलिए इस भी आपको समझ में आया अच्छा से। अब अगला आपके पास तीसरा थर्ड नंबर को समझाता हूं ना। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये बहुत बेसिक मैंने पढ़ा रहा, बहुत बेसिक है, इसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपका और बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा ना। चलिए जिन बच्चों को अगर जेई की तैयारी करनी है, ये सब नहीं आएगी तो उसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, सबसे बहुत बेसिक बेसिक ये बात है जो आपको आना ही चाहिए। उसके नंबर थर्ड नंबर देखिए,
3 नंबर में क्या था, तो 3 नंबर में क्या था, खुला, मान लीजिए खुला और बंद अंतराल, अंतराल ना। चलिए मैं इसके बारे में अच्छा से आपको बताता हूँ ये कैसे, इसका क्या इस्तेमाल होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है ना। चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज क्लोज इंटरवल। देखिए ये आपको बोला जाएगा ना। चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले आपका माइंड में होना चाहिए खुला, ओपन मतलब क्या होती है, ओपन मतलब होती है ऐसे, और बंद मतलब होती है ऐसे, समझे, ऐसे ना, ओपन मतलब ऐसे और बंद मतलब ऐसे होती है। चलो अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं ए का वैल्यू एक्स, और ये क्या हो जाएगा अभी, इसका मतलब क्या हुआ, जो x का वैल्यू होगी b से क्या बड़ा भी और b भी, और x का वैल्यू a से क्या होगी छोटा, और a नहीं, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू b, x का भी जो वैल्यू होगा ये आपका b भी होगा और b से बड़ा भी होगा, और इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो होगी a से छोटा होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल, अब यहाँ पर क्या लेस देन ग्रेटर देन है, नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे ऐसे, तो a, और यहाँ पर क्या लिखूंगा b, इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट में बंद करके ऐसे इसको लिखा जाएगा ना। जैसे इस पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इस पर जैसे मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 5 है x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो बंद दे देता हूँ ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हुआ x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो होगा आपका 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा, और x का वैल्यू जो होगा 1 भी होगा 1 से बड़ा होगा, x का वैल्यू 5 से छोटा होगा, और 5 नहीं होगा ना, 5 नहीं होगा बट 5 से छोटा होगा, तो 1 1 से बड़ा 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और 4, और क्या 5 होगी, नहीं होगी, इतना ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसका कहने का मतलब जो हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल होती है, इसमें क्या होती है, x का वैल्यू b भी होगा और b से बड़ा भी होगा, x का वैल्यू a होगा और a से बड़ा नहीं होगा ना, ऐसा होती है। इसको आप लोग ऐसे दिखाते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, इसको ऐसे दिखाया जाता है, बहुत सिंपल है, इजी है। अगर मैं इसको डार्क ऐसे बनाया जाए तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा, ऐसे माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद मान लेता हूँ यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, मान लेता हूँ b है ना। अगर मेरे को ये इसके पास कैसा बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे होलो सर्कल, इसको क्या बनेंगे, डार्क कर देंगे, डार्क ऐसे, ये मेरा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसको ऐसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखा रिप्रेजेंटेड करते हैं ना। चलिए ये भी आपको आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आपसे देता हूँ। अगर मैंने बोलता हूँ क्या, जो अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए ये 20 हो गया ना, x और x, और क्या हो जाएगी, मान लो मैंने मान लेता हूं, चलो इसको मान लेता हूं क्या, ज्यादा ही नजदीक मानता हूं 11 मान लेता हूं ना। तो इसका मतलब हुआ जो x का वैल्यू होगी, x का वैल्यू जो होगी 11 होगा, और 11 से बड़ा भी होगा और 20 से छोटा होगा। क्या रिजल्ट देगी, x का जो वैल्यू होगा 11 भी होगा, 11 से बड़ा भी होगा और 20 से छोटा होगा, यानी 19 तक जो भी आएगी ये आपका आंसर गाल आएगी। सिंपल है एकदम, अच्छा सा समझ में आपको आई थिंक आ रहा होगा। बहुत मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, जबकि आपको ये सब बात छोटी छोटी आपको समझाने के लिए मैंने बहुत एकदम बेसिक से पढ़ा रखा हूँ। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद अगला लाता हूँ। चार हम लोग को क्या थे, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं 4 नंबर ना, 4 नंबर मेरा क्या हो जाएगी, तो 4 नंबर मेरा हो जाएगी बंद, बंद खुला, बंद खुला अंतराल ना। इसको और नाम से जाना जाता है, जिससे हम लोग इस अंतराल को, बंद खुला को और हम लोग नाम से क्या जानते हैं, हम इसका नाम से एक सव्रत भी नाम से बोला जाता है और विव्रत भी बोला जाता है ना, सव्रत और विव्रत नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगी, बंद मतलब क्लोज, ये हो जाएगी क्लोज, ओपन ये इंटरवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, इंटरवल हो जाएगी ना। चलिए मैं अब इसको आपको अच्छा से समझाता हूं इसके बारे में।
ये भी काफी इजी है एकदम। कैसे किया जाएगा, बंद तो आपका क्या हो जाएगा ए, जो ए का वैल्यू होगी कैसा होगी, ए का वैल्यू ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। यानी एक्स का वैल्यू आपको b से बड़ा होगी और b नहीं होगी, x का वैल्यू x का वैल्यू b से बड़ा होगी और x का वैल्यू a से छोटा भी होगी और a भी रहेगा ना। इसका मतलब ये होगा। इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, इसको a और इसको क्या कर सकते हैं b, ऐसे इसको दिखाया जाता है। इजी है एकदम। अब इसको हमने संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो इस प्रकार ऐसे कर देंगे, इसको हो जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर ए है और इस पॉइंट पर बी है, तो यहाँ पर मेरा होगी हॉलो सर्कल, एकदम डार्कनेस होगी, यहाँ पर ऐसे डॉट रहेगी। क्या समझ में आई अच्छा से एकदम। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इस पर। अगर मैं बोलता हूँ क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा x, और यह हो जाएगा मान लो मैंने मान लेता हूँ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू होगा 2 से बड़ा होगी, x का वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा होगी और 7 से छोटा भी होगी और 7 भी होगी। यानी इसके रिजल्ट क्या आने वाला है, यानी 3 4 5 6 और 7 भी रहेगा ना। ये आपका आंसर हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आई थिंक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल कर देते हैं इसके बारे में। अगर मैं बोलता हूँ क्या, चलिए माइनस प्लस में ले लेता हूँ x, देखो ये क्या मैंने क्या लेता ये ले लेता हूँ, यानी x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा x, चलो ये x का जो वैल्यू होगा x से बड़ा होगा, x से बड़ा होगा और -5 से छोटा होगा और -5 भी होगा। यहां पर देखिएगा x का जो वैल्यू होगा x से बड़ा, यानी x से बड़ा क्या हो सकती है, और x से बड़ा क्या हो सकती है, x का जो वैल्यू होगा x से बड़ा होगी और इसके बाद आपका -5 भी होगा और -5 से छोटा भी होगी, यानी -5 से क्या होगी छोटा। तो -5 से छोटा क्या हो सके, बहुत सारा चला जाएगा ना। -5 से आपके क्या हो जाएगा, बहुत सारा छोटा चला जाएगा, यानी -5 भी होगा, -5 से छोटा भी हो जाएगा और एक भी होगी और एक से बड़ा भी होगी। तो इसका मतलब ये होती है ना। अगर इसको आपको ब्रैकेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा -5/1 ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए मैंने अपने चारों अंतराल इंटरवल को मैंने अच्छी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा ना। यह आपको मैंने इस वीडियो में मैं आपको केवल अंतराल के बारे में समझाया। अब अंतराल को क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो में करा देता हूँ ना। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं चारों को एक जगह लिख देता हूँ, आपको आई थिंक समझ में अच्छा से आने के लिए मैं सबको एक जगह लिख देता हूँ ना। मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़े अंतराल के बारे में, और क्या समझ में आया कि नहीं आया समझ में ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया ना। चलिए अब मैं क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ओपन ना। चलो कोई भी लिख देता हूँ यार, कोई तो पढ़ना ही, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये क्या कहते थे, खुला अंतराल। जब खुला अंतराल में मैंने क्या पढ़ा, ए और बी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होती थी, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इस पर दोनों पर क्या होती थी, हॉलो सर्कल। ये होती थी ओपन इंटरवल की कॉन्सेप्ट। ऐसे इसको मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ा था, क्लोज, यानी क्लोज्ड क्या पढ़ा था, इंटरवल क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होती थी, इसमें आपका होती थी क्लोज इंटरवल। देखो तो क्लोज इंटरवल में क्या होती थी, इसका जो केस होती थी ऐसा होती थी कुछ करके, देखिए ऐसा, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसका केस कैसा हो जाएगी, तो ए हो जाएगा और बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स और बी हो जाएगा। ये आपको याद हो जाएगा एकदम अच्छी से। इसका फिगर कैसे हो जाएगी, तो इसका ऐसे करके ऐसे माइनस, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगी ए और यहाँ हो जाएगी बी, यहाँ पर डार्कनेस और यहाँ पर
डार्कनेस इस ऐसे होती थी। ये आपका शॉर्ट में सबका आपका कंसेप्ट को रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद क्या थी, ओपन, ओपन और क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, इंटरवल देखिए ये इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल कैसे होती थी, ओपन क्लोज इंटरवल कैसे होती थी, ओपन क्लोज ना, चलिए तो ओपन ऐसे और क्लोज ऐसे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगी ए, तो ये हो जाएगी कैसा एक्स, और ये क्या हो जाएगी ऐसा, ये हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे होती थी, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मान लो ए है और यहाँ पर भी, तो होलो सर्कल यहाँ पर डार्केस्ट में सर्कल, यह हो जाएगी आपका। उसके बाद क्या था, क्लोज, क्लोज्ड, ओपन, ओपन और इंटरवल, इंटरवल ना, इंटरवल ये कैसे होती थी, तो ये आपका कैसा होती थी, इसका आपका ऐसे होती थी, यानी ए और ये हो जाएगा बी, और इसका मैंने कैसे बनाया था, तो ए एक्स और बी ऐसा। इसका स्ट्रक्चर कैसी थी, ऐसा बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, होलो सर्कल, डार्क, यहाँ पर हो जाएगा होलो सर्कल। नहीं, ये चारों कंसेप्ट को मैंने एकदम अच्छी से आपका माइंड में फिट कर दिया। ये बहुत, ये समझने के लिए आपको अच्छी से इस पर क्वेश्चन किया जाएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये सब आप बात को एकदम अच्छी से समझेगा इंटरवल की। इसको अगर अच्छा से नहीं समझते तो आपका इनक्वालिटी की क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, जो कि इनक्वालिटी बहुत अपने आप में बेटर होती है, जो कि आपकी जेई एग्जाम के सब ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होती है ना, सब इसी बेस पर होती है। जो कि आपको ये सब समझने के लिए अच्छा से एकदम आना चाहिए। ये सब नहीं आपको आएगा तो इसका मतलब आपका दिक्कत हो, आपसे क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो पाएगा ना। तो इस वीडियो में मैं आपको सारों इंटरवल के बारे में बता दिया हूँ ना। इस अगला जो वीडियो होगा मैं उस पर आपको बेसिक टू एडवांस आपको इंटरवल के बारे में इसी में आपको एकदम अच्छी से कवर करा दूंगा ना। आपका लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 आएगा जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जाएगा ना। आज के इस वीडियो में इतना ही।